हाथ धरिकी चल आस तुम क्या लोगे बताओ तमें कौन नब आसला नहीं से धर धरी नब सी आइला बेलू आस आस आइला बेलू गला बेलू देखिए आस अरे आइला बेलू नब अरे धरी धरी आसला बेलू आस गले सिलु डाकू न बाबू देखो देखो तो आम इंस्टा हिरोइन फ्रंट कैमरा कर हाँ करना ये बोला अंधारे भी बोला हाँ अंधे बड़ी लाइट जो लगी थी ना एलईडी लाइट चाह पीवे ना अरे आसी डाकी दियो नहीं आस आस आइले आइले सेठ दुकान अच्छी देख कौन आसुटी कहीदेलु कौन आस धौली धौली बुले सन्ध्या देख सांग मैंने आम आस धौली बुलिया हम तो सांग होगी आस आज सन्ध्या बेले आस अरे गिर जाओगे पकड़ो ढलान है पीछे जाओगे तो रुकोगे नहीं फिर ऊपर जाओगे तो छोड़ दूंगा हाथ पकड़ के ये उठन उठला को घर कहीं अरे यार तुम मानते क्यों नहीं हो चलो आगे चलो चलो आगे चलो पड़ गया ना नहीं कुछ नहीं गिरा चलो 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 वर्षा पकेली को अब वर्षा पकेली चलो चलो कौन पड़ी गला देखिन कौन ठाकुर पर कौन धरले से गाड़ीटा आजा कहीं लाइट से है ही नहीं सातटार वाले गाड़ी सातटा सातटा 5 तो चेयर पकड़ बस लाइट शो देखिए भाई हाँ पूरी आकर देखेंगे राउंड थोड़ा सा पड़ेगा चलन भाई जाबो टिकट ले जाकर बाहर चलन दो जाबो करे टिकट ले बाहर चलन दो 5 मिनट पर क्या बाहर भी टाइम टिकट टिकट 50 है अडल्ट 100 करना जो टिकट है 50 है अडल्ट साइड में आसन दो रे जा करे कौन से पछड़ू जे खड़े ना कुछ बाहर बाहर तो स्टार्ट अब देखो ना टिकट काटे से देखियो टिकट काटी देखियो लाइट शो देखियो देखा जे नहीं देखियो लाइट शो भाव जो देखने तो कौन टिकट केटा टिकट 1 2 3 4 5 6 अरे भाई टिकट अच्छे नहीं हां आकर पाकर अछि बा देखिए सांग मैंने लाइट शो हम लाइट शो पर टिकट लगुच जो मैंने टिकट कर एमती सिस्टम अच्छी जानिए स्टूडेंट 50 100 टका हाथ कर 100 टका हाथ बसना ये पता नहीं क्या मैं आपको गोली मार दूंगा मम्मा अच्छा ढंग से देख के रेडी है ऊपर भी
इसका जर्रा जर्रा उस लूट से सींचा गया है जिसने इंसानी सभ्यता की नई कहानी, नई इबादत लिखी है। इस गिरीखंड में लोग मारे गए, कत्लो गारत हुए, हिंसा का ऐसा नंगा खेल खेला गया कि हिंसा करने वाले का मन भी भर आया। हैवानियत के बीच इंसानियत फिर से पैर जमाने लगी। हिंसा के खिलाफ अहिंसा की मजबूत जड़ें पहाड़ी चट्टानों, अंधेरे जंगलों, उफनती नदियों और महासागरों को चीरती सरहद पार तक फैल गई। और इसी धरती से इंसानियत का नया स्वर इस गिरीखंड से टकरा समस्त विश्व में गूंज उठा। समस्त मानव मेरी संतान है। मैं अपनी संतानों के लिए क्या चाहता हूँ? अशोक ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और गहरे दस्ती चली गई। जेनी के इस संग्राम में अशोक को चोट आई। घायल अशोक के उपचार में वैद्य लगा दिए गए। इन्हीं में एक थी बौद्ध सन्यासिनी देवी। दिन रात अशोक की देखभाल में लगी थी। देवी के संपर्क ने अशोक का परिचय बौद्ध धर्म और विचार से कराया। धर्म का विचार अशोक के मन को छू गया था। देवी का अनुराग और उसका संपर्क उसे भाने लगा। आगे चलकर अशोक ने देवी के अनुराग और उसके प्रति अपने लगाव को वैवाहिक रूप में बदल दिया। अशोक उज्जैनी के प्रशासन में लगे थे। उधर पाटलिपुत्र में उनके पिता बिंदुसार बीमार मृत्यु शैया पर पड़े संघर्ष कर रहे थे। पिता पुत्र दोनों संघर्षरत थे। दोनों ओर संघर्ष था जीवन का। अशोक उज्जैनी के संघर्ष के विजयी योद्धा थे, लेकिन पिता बिंदुसार मृत्यु से अपने जीवन का संघर्ष करते हार गए। मृत्यु ने जीवन पर विजय प्राप्त की। पिता से दूर पिता की मृत्यु के समाचार ने अशोक को पुनः नए संग्राम में ला खड़ा किया। धूल के गुबार उठने लगे। मन में दुख करुणा का बवंडर सा उठ खड़ा हुआ। कई तरह के प्रश्न आपस में टकराने लगे। प्रश्न था आने वाले समय के मौर्य साम्राज्य के गौरव का। पिता नहीं रहे, मुझे पाटलिपुत्र लौट जाना होगा। पितामह चंद्रगुप्त और पिता बिंदुसार के विशाल मौर्य साम्राज्य के भविष्य पर पुनः अनिश्चय के बादल मंडराने लगे हैं। मौर्य साम्राज्य का शासन अपने ज्येष्ठ भाई सुसील के कमजोर हाथों में चला जाए तो राजकाज से दूर मैं चला जाऊं घने अंधियारे जंगल में। सुसील के हाथों में मैं मौर्य साम्राज्य के विनाश को देख रहा हूं। काल, तूने मुझे पुनः मझधार में ला खड़ा किया। मौर्य साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करेगा। चंद्रगुप्त साम्राज्य की रक्षा करनी है तो दक्षिणा के विद्रोह को शांत करना ही होगा। हम भाइयों ने सिर्फ अशोक ही ऐसा जो इस विद्रोह को शांत कर सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अशोक को यथाशीघ्र दक्षिणा प्रस्थान करने का आदेश है। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला हो रहे उपद्रव और बढ़ रही अशांति को शांत करने के लिए तक्षशिला का आदेश दिया। अशोक अपने बड़े भाई सुसील की योजना से अनजान अपने दल के साथ तक्षशिला की ओर बढ़ा। अशोक ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला आज के प्रदेश तक की यात्रा की। अशोक की व्यवहार कुशलता, उसकी बहादुरी और राज चलाने की उसकी नीति से तक्षशिलावासी पहले से ही परिचित थे। अशोक के तक्षशिला आगमन को वहां के लोगों ने बड़े उत्साह और खुले हृदय से किया। अशोक का जबरदस्त स्वागत किया गया। तक्षशिला की धरती पर न घोड़े बढ़ाए गए, न तलवार चली, न ही लोग बढ़ा। अशोक के आगमन और उसकी व्यवहार कुशलता ने आपसी उपद्रव मनमुटाव को बिना किसी युद्ध के शांत कर दिया। तक्षशिला की सफलता की खबर जब पाटलिपुत्र पहुंची तो सम्राट बिंदुसार का सर और गर्व से भर उठा। अशोक के प्रति स्नेह, अनुराग और आस्था महाराजा बिंदुसार के हृदय में बसी। यही सुसील के लिए चिंता की बात थी। सुसील को उसकी अपनी सत्ता नीति नजर आई। अशोक को अपने रास्ते से हटाना सुसील का एकमात्र लक्ष्य बन गया। मैंने पूरा कहानी लाइफ देखी था खाली सीनियर कलरिंग देखा पूरा आहरी बढ़िया लगी था। कहानीटा कहूला कि यार सीनियर भाया आँकुल चित्र जी पूरा देखी था आहरी बढ़िया लगी था ना।
କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଧଉଳି ବୁଲିବାକୁ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିଲୁ। ଲାଇଟ୍ ଶୋ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏଥର ଯିବୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ରାତି ହେଇଗଲେ କେତେଟା ହେଲେ 8ଟା ବାଜିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ଦେଖିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇ ପାଖରେ ରହିଛି। এইପଟ ଝିଅ ବୁଝିଥା କି এইପଟ ଝିଅ ବୁଝିଥା ଲେଖିଲେ ସିନା କିଏ କମେଣ୍ଟ କରିବ ତ ହଁ ଆମେ ଅଛୁ ଖାଲି। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଏଇ ଦିଅର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଥିବ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ ଆଉ। ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲାଣି 36 ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଯିବୁ ଆଉ। ଛୁଆ କାଖେଇବା ଇଏ ସବୁ ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଉଠାଉଛି କ'ଣ ଝିଆରୀ ଆଉ ସେ ଉପରକୁ ଯିବନି ଯାଉଛନ୍ତି ବା? ହଁ ହଉ ତ ହଁ ଖାଇବ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଇ। ଚାବିଟା ଆଣିଛି ଚାବି ପକେଇଲି। ବର୍ଷାଟା ଅସୁବିଧା କଲା ଆଉ ହଁ। ଚାବିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ନାହିଁ ମନେ ରହିନି। ହଁ ମନା କରୁଛି ଯିବାକୁ। କାଖେଇକି ଆଣରେ ଏଇଠି ବିକା ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପାନୀ। ଏପଟେ ବେଶୀ ଦୋକାନ, ଏପଟେ ଦୋକାନ ଅଛି। ହଁ ହଁ କ'ଣ ହେଲା କିଏ? ହଁ ବାବା ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବ। ତୁମେ କମେଡ଼ି କରୁଛ। ନାଇଁ ବା କ'ଣ ଆସ ଆସ। ହଁ ଗୋଟେ ଖେଳଣା ପୁଅ ପାଇଁ ନେବା। ପୁଅ କ'ଣ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଠି କ'ଣ ଖେଳଣା ଅଛି? ଏଠି ସବୁ ଶୋ ଜିନିଷ। ତ କିଣା କ'ଣ ଶିଖିବ ନଉନ ତମକୁ ବି ପଚାରୁଛି। ନାଇଁ ଆମ ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଣିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବା ସାଡ଼େ ସେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲେ ସେଠି ଖେଳଣା ଦୋକାନ ଅଛି। ଆସ ହଁ ତଳ ଧବଳ ସେଟା କହିଲେ ବି ପାପ। ଆମେ ଆସିଥିଲେ ନା ଏଇ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଦେବା ଗଲା ଚାଲ। ଧଉଳି ଆସିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେହ ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଟିକେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ପୁରା ଅଛୁ ବା ଆଜି ଯିବନି, ରହିବ ସକାଳକୁ ଯିବ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଦିଅ।